मतलब मोदी की रैली में नहीं आओगे तो नौकरी से हाथ गंवाओगे। मोदी की रैली को लेकर यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ना सिर्फ वायरल हो रही है, सवाल खड़े कर रही है। सवाल सिर्फ इतने नहीं है कि मोदी जी की सभा में लाने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए इन सरकारी बसों का इस्तेमाल किया गया। ना ना ना, बात इतनी नहीं है, बात उससे आगे बढ़ चुकी है। उस आदेश की कॉपी का सच क्या है जिसे आप देख रहे हैं? आपकी स्क्रीन पर देखिए, फुल फ्रेम देखिए। इसका सच क्या है? सच ये कि सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार क्या अपना गुलाम समझती है? ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? बात सिर्फ इतनी नहीं है। यूपी के करोड़ों यात्रियों को परेशानी में डालकर यूपी रोडवेज की बसों का तो इस्तेमाल हुआ, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन बात अब इस आदेश की भी है, आदेश की, जो सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल क्या? सवाल यह कि सरकार अपने कर्मचारियों को ऐसा आदेश क्यों दे सकती है और कैसे दे सकती है कि अगर आप इस नेता का भाषण सुनने नहीं जाओगे, फला नेता के लिए नहीं जाओगे, तो आपकी नौकरी पर खतरा हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो आपको यह लेटर जरूर देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी के लिए भीड़ जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश में खुलेआम शिक्षक, सहायक शिक्षक, हेडमास्टर को क्या धमकाया जाता है, यह लेटर जरूर देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी के लिए भीड़ जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश में खुलेआम शिक्षक, सहायक शिक्षक, हेडमास्टर को क्या धमकाया जाता है। मोदी जी के भाषण तो वही पुराने हैं, लोग सुन सुनकर पक गए हैं, मगर सुनने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए तौर तरीका अब धमकी में तब्दील हो चुका है। वैसे भी नेताओं को सुनने के लिए जनता को दो कारण होते हैं। जनता दो कारण से आती है, एक उम्मीद से आती है, एक श्रद्धा से आती है। मोदी जी ने तो अपने राज में दोनों को अपने जूते तले कुचल दिया है। ऐसे में अब तीसरा उपाय निकाला गया है, और वो उपाय क्या है? ये लेटर जिसे आप देख रहे हैं, लोग इसे धमकी भी कह रहे हैं। ऊपर क्या लिखा है, पूरे लेटर को देखिएगा ध्यान से। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर। सीतापुर लखनऊ से बहुत ही सटे हुआ जिला माना जाता है। तारीख देख लीजिए, 24 दिसंबर 2025। और जैसे कि आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को ही तो मोदी जी रैली कर रहे थे लखनऊ में, और 25 दिसंबर को रैली थी। और अब इस चिट्ठी पर गौर करिए क्या लिखा हुआ है। चिट्ठी संबोधित है किसको? पूरे जिले के समस्त प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, मतलब जिनकी नौकरी तक पक्की नहीं है, उनको भी कहा है कि पहुंचो। इसके अलावा देखिए, अनुदेशक और साथ में रसोइया, मतलब कि रसोइया को भी आदेश है। आगे क्या लिखा है, ध्यान से एक एक लाइन को समझिएगा। जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि दिनांक 25 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु, प्रस्तावित कार्यक्रम कौन सा है लिखा नहीं है। आप समझ रहे हैं क्यों नहीं लिखा है? लिखते तो खुलेआम पकड़े जाते। इसलिए चिट्ठी में लिखा है कि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने विकास खंड के प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं रसोइये की ड्यूटी लगाकर आप सभी को पूर्व में ही निर्देशित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया गया है। मतलब बता दिया गया है कि भैया ये वाला काम करना है। अगले पैरा क्या लिखा है, अगला पैरा देखिए। अंततः संबंधित कार्य के लिए लगाए गए समस्त प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं रसोइयों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 25 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु निर्धारित स्थल पर निर्धारित समय से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें। अब आगे की भाषा पर गौर करिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों कह रहे हैं कि धमकी है? आगे देखिए, अन्यथा की स्थिति में इसे गंभीरता से लिया जाएगा एवं निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब नीचे हस्ताक्षर भी देख लीजिए, आपके सामने है। ये भी सिंह साहब हैं, मतलब अखिलेश प्रताप सिंह, समझ रहे हैं ना आप? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं सीतापुर, और इनकी कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नीचे देखिए लेटर किस किस को इन्होंने भेजा है, वो भी बकायदा लिखा हुआ है, देख लीजिए आपके सामने है। जिला अधिकारी को सीतापुर, जिला अधिकारी यानी कि डीएम साहब को, मुख्य विकास अधिकारी यानी कि जो जिले के सीडीओ हैं उनको भी भेजा है। और तीसरे नंबर पर देखिए, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद सीतापुर को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत कार्य में लगाए गए समस्त कार्मिकों को प्रस्तावित स्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित कर अनुपालन सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें 2 बार लिखा गया है। मतलब स्कूलों को खुली धमकी, चेतावनी कि मोदी जी की इस रैली में भीड़ का हिस्सा आपको बनना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनोगे तो समझ लो मास्टर साहब,
आप पर एक्शन होगा, नौकरी तक जा सकती है। और खंड शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें कि हर हेडमास्टर, शिक्षक, सहायक शिक्षक, शिक्षा मित्र, यहां तक कि रसोइये और चपरासी तक लिखा हुआ है। मोदी जी की रैली में जोर जोर से जाकर मोदी मोदी चिल्लाना है। यानी आप ये जो भीड़ देखते हैं ना, ये भीड़ कैसे लाई जाती है, इस आदेश से आप समझ सकते हैं। इस आदेश की कॉपी यही बताती है। इसलिए हमने कहा कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, सरकारी बसों की तस्वीरें देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि भैया यूपी रोडवेज की सारी बसें लगा दी आपने। इसलिए हमने कहा कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, इससे ज्यादा है। लोग सम्मान की वजह से नहीं, अब सोचिए डर और दहशत की वजह से आपके पास पहुंच रहे हैं कि नौकरी पर आंच आ जाएगी, इसलिए मोदी जी की रैली में जाओ, मोदी मोदी चिल्लाओ। क्या रहा था कार्यक्रम में, राजनाथ सिंह का यह बयान खूब वायरल हो रहा है, जरा सुन लीजिए, समझ में आएगा कि यह कार्यक्रम को लेकर राजनाथ सिंह तब उस वक्त क्या कह रहे थे। सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, इसे मजाक समझिएगा, चुटकुला नहीं है, ये सीरियस बोल रहे हैं, सुन लीजिए। बहनों भाइयों, एक बार जब अटल जी पाकिस्तान के दौरे पर थे, ध्यान से सुनिएगा, जब एक बार वो पाकिस्तान के दौरे पर थे, एक अविवाहित महिला ने उनसे कहा, उनके भाषण से प्रभावित होकर, आप मुझसे शादी कर लें लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे दें। तो उन्होंने कहा कि मैडम, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान दे दें। गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था अटल बिहारी वाजपेयी में। ये है हमारे देश के रक्षा मंत्री, वही रक्षा मंत्री जो बात बात पर कड़ी आलोचना करते हैं। कड़ी आलोचना समझ रहे हैं ना, इतनी गंभीर बात कर रहे थे, सुन रहे हैं ना आप। सोचा तो आपको सुना दूं कि भाई इतनी गंभीर बात कर रहे हैं तो सुनना तो बहुत जरूरी है, लेकिन जो ये खबर दिखाने का मकसद है हमारा, वो मकसद सिर्फ यही है, जो ये वायरल हो रहा है आदेश, उसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि ये आदेश ही सवाल खड़े कर रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को आप ये आदेश कैसे दे सकते हैं। क्यों आप सरकारी कर्मचारियों को अपना नौकर समझते हैं। भाजपा की सरकार शिक्षक, अध्यापकों को इस तरह का आदेश देकर क्या उन्हें अपना गुलाम समझती है, जिनका काम है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सभा में जाकर रैली, भीड़ का हिस्सा बनना और मोदी मोदी के नारे लगाना। शिक्षकों को धमकाकर प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ इकट्ठी करने का मकसद क्या होता है। अगर आप हाजिर नहीं रहेंगे तो आप पर एक्शन होगा, इस फरमान का क्या मतलब होता है। यानी इस आदेश से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी की सभा, भीड़ अब लाई कैसे जा रही है। धमकाकर, सारी बसों को लगाकर, पैसा बर्बाद करके जनता का रुख मोड़ने की कोशिश की जाती है कि भैया देखो कितनी भीड़ इकट्ठी है। हजारों सरकारी बसों से जनता को प्रेरणा स्थल तक लाया गया, यह तो सबने देखा, ये बसें देखी। अब कुछ लोगों ने कहा कि यह गलत भी नहीं है। अब जरा उनसे पूछिए जो यात्री इन्हीं बसों के इंतजार में अपने अपने बस स्टॉप पर खड़े होंगे, जैसे हमेशा खड़े होते हैं, और ये बसें लगी हुई थी मोदी जी के कार्यक्रम में। सोचिए जरा उनके ऊपर क्या बीती होगी, क्योंकि वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्हीं बसों के सहारे ही तो चल रहे थे। मगर बात बसों की नहीं है, बात तो इस चिट्ठी की भी है। और इस चिट्ठी को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस आदेश को लेकर, फरमान को लेकर, इस धमकी को लेकर आपकी क्या राय है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।